8 दिसंबर 2022 गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड बहुमतों के साथ जीत हासिल की है। गुजरात में इन विधानसभा चुनावों में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद बीजेपी पार्टी के छोटे बड़े कार्यकर्ता खुशी से झूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी की इस भारी जीत के बाद कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनता भी जश्न में डूबी हुई है। जश्न मनाते हुए इन लोगों को देखकर बार बार मन में यही सवाल उठता है कि ये लोग जश्न तो मना रहे हैं, लेकिन किस खुशी में? सत्ता पाने के बाद अपने फायदे के लालच की खुशी में, या फिर सच में देश और राज्य के विकास का अवसर पाने की खुशी में? भाई और बहनों, गुजरात विधानसभा के इस बार के चुनाव में भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा भी जामनगर की नॉर्थ सीट से चुनाव लड़ रही थी। दिलचस्प वाली बात यह है कि रिवाबा जडेजा जामनगर की नॉर्थ सीट से चुनाव जीत चुकी हैं और जीतकर विधानसभा पहुंच गई हैं। चुनाव जीतने के बाद रिवाबा जडेजा बहुत खुश नजर आई और जीतने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री को क्या कुछ कहा, चलिए जानते हैं। मैं उनको क्रेडिट देना चाहूँगी। कांग्रेस भी थी, आम आदमी पार्टी थी, लेकिन वोटर्स ने आखिरकार क्या निर्णय लिया, क्या मुद्दे के ऊपर बीजेपी को चुना? देखिए, गुजरात में 27 साल से भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से कार्यरत है, जिस हिसाब से विकास की जो एक गुजरात का रोल मॉडल स्थापित किया है, तो लोगों में कहीं ना कहीं ये था कि यही एक जो मॉडल है उन पे अब अविरत विकास की जो यात्रा है भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जुड़कर वो आगे बढ़ाना चाहेगी। और ये नतीजा साफ है कि गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ थी और आगे भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी। नरेंद्र मोदी का चेहरा भी पूरे डेफिनेटली यस। बिकॉज जिस हिसाब से सर ने उनका जो रोड शो चला, ठीक है, 32 या 35 किलोमीटर तक का जो रोड शो था, और गुजरात की जनता पर जो हमारे प्रधानमंत्री जी का एक इम्पैक्ट रहा है, वो सीएम से लेके पीएम तक अभी तक उत्तरोत्तर उसमें जो बढ़त है, लोगों की जो एक लोक चाहना है, सिर्फ गुजरात ही नहीं, आप विश्व में देखें जहाँ जहाँ भी गुजराती हैं, तो एक मोदी जी की जो एक अमिट छाप है लोगों के दिल में, तो वो कहीं ना कहीं उसकी जो एक इम्पैक्ट है वो होना जाहिर सी बात है। 150 से ऊपर अब बीजेपी जा रही है, पाथ ब्रेकिंग विक्ट्री कहा जाएगी पूरे गुजरात में। क्या बीजेपी अब कांग्रेस खत्म हो गई है? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो डेफिनेटली कहूँगी कि हम विकास की यात्रा में आगे बढ़ना चाहते हैं। गुजरात का जो मॉडल है उसमें जहाँ जहाँ अभी जो विकास चल रहे हैं उसमें हम बेहतर मॉडल के तौर पे आगे बढ़े, और वही एक मंत्र रहेगा। मेरे साथ जितने भी प्रत्याशी के रूप में हैं, जीत के धारासभ्य बनते हैं, तो उनका एक वही चयन रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराओं के साथ जुड़कर जो डेवलपमेंट के काम हो वो आगे बढ़े। भाई और बहनों, आपको बता दें, रिवाबा जडेजा शुरुआत से ही अच्छी बढ़त बनाती नजर आ रही थी। जैसे जैसे रुझान नतीजों में बदलते रहे, यह सुनिश्चित हो गया कि रिवाबा जडेजा ही इस सीट पर चुनाव जीत रही हैं। इस बड़ी जीत के बाद रिवाबा जडेजा ने सभी मतदाताओं, कार्यकर्ताओं और प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। एक अनजान चेहरा रिवाबा जडेजा पहली बार मैदान में उतरती हैं और भारी मतों के साथ जीत हासिल करती हैं। आखिर इसका कारण क्या था? रिवाबा जडेजा की पहली और बड़ी जीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का फायदा हुआ है। इससे भी बड़ी बात यह है कि जामनगर नॉर्थ सीट से बीजेपी हमेशा जीतती आई है और इसका फायदा इस बार भी मिला है। भाई और बहनों, बता दें आपको कि रिवाबा जडेजा की इस बड़ी जीत में भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की स्टार इमेज की भूमिका भी बहुत बड़ी है, क्योंकि रिवाबा जडेजा भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी हैं और रविंद्र जडेजा भारतीय क्रिकेट टीम में सबसे लोकप्रिय क्रिकेटरों में से एक हैं। और रविंद्र जडेजा की इसी लोकप्रियता का फायदा रिवाबा जडेजा को इन चुनाव में बड़ी जीत के साथ मिला है। जिस प्रकार से रविंद्र जडेजा ने अपनी पत्नी रिवाबा जडेजा के लिए प्रचार किया था और लोगों से अपील की थी, उसी से सुनिश्चित हो गया था कि रिवाबा जडेजा इस चुनावी लड़ाई में जीत हासिल कर देगी। 1990 में जन्मी रिवाबा जडेजा एक पढ़ी लिखी और युवा प्रत्याशी थी। इस वजह से लोगों ने एक युवा प्रत्याशी और पढ़े लिखे उम्मीदवार को जिताना ही बेहतर समझा। रिवाबा जडेजा की जीत का एक प्रमुख कारण पारिवारिक कलह भी माना जा रहा है। रविंद्र जडेजा की बहन नयम्बा जडेजा और पिता अनिरुद्ध जडेजा ने रिवाबा जडेजा के खिलाफ प्रचार प्रसार किया, जिसका फायदा भी रिवाबा जडेजा को ही मिला। ये सभी कारण थे जो रिवाबा जडेजा की जीत में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हुए माने जा रहे हैं। तो भाई और बहनों, देखते हैं कि आगे रिवाबा जडेजा ने क्या कहा।
का नेतृत्व है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, CR पाटिल जी हैं, और डबल इंजन की सरकार के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री के तौर पे हम जिसे अब वापस देखेंगे, ऐसे हमारे भूपेंद्र भाई पटेल हैं, CR पाटिल जी, ये सब उनका जो एक संगठन की पूरी टीम, उनकी ताकत के लिए भारतीय जनता पार्टी के जामनगर के जितने भी सन्निष्ठ कार्यकर्ता भाई बहन हैं, उन्होंने जिस हिसाब से, मैं प्रत्याशी के रूप में अपने आप को नहीं देख रही थी, बाकी जो लोग मेरे लिए आगे चल के सहर्ष मेरा स्वीकार किया, मेरे माध्यम से प्रत्याशी के रूप में वो जिस हिसाब से आगे बढ़ के काम किया, सब लोगों तक पहुंचकर जनसंपर्क में इतना उत्साह दिखाकर, और पूरे 1 महीने की जो लगन, जो मेहनत मैंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाइयों बहनों में देखी, तो मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। आज मेरी नहीं, हम सभी की जीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी के जामनगर के जितने भी सन्निष्ठ कार्यकर्ता भाई बहन हैं, उन्होंने जिस हिसाब से, मैं प्रत्याशी के रूप में अपने आप को नहीं देख रही थी, बाकी जो लोग मेरे लिए आगे चल के सहर्ष मेरा स्वीकार किया, मेरे माध्यम से प्रत्याशी के रूप में वो जिस हिसाब से आगे बढ़ के काम किया, सब लोगों तक पहुंचकर जनसंपर्क में इतना उत्साह दिखाकर, और पूरे 1 महीने की जो लगन, जो मेहनत मैंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाइयों बहनों में देखी, तो मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। आज मेरी नहीं, हम सभी की जीत हुई है, और ये जीत मैं उनको क्रेडिट देना चाहूँगी। देखिए, गुजरात में 27 साल से भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से कार्यरत है, जिस हिसाब से विकास की जो एक गुजरात का रोल मॉडल स्थापित किया है, तो लोगों में कहीं ना कहीं ये था कि यही एक जो मॉडल है, उन पे अब अविरत विकास की जो यात्रा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जुड़कर वो आगे बढ़ाना चाहेगी, और ये नतीजा साफ है कि गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ थी और आगे भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो डेफिनेटली कहूँगी कि हम विकास की यात्रा में आगे बढ़ना चाहते हैं। गुजरात का जो मॉडल है, उसमें जहाँ अभी जो विकास चल रहे हैं, उसमें हम बेहतर मॉडल के तौर पे आगे बढ़े, और वही एक मंत्र रहेगा। मेरे साथ जितने भी प्रत्याशी के रूप में हैं, जीत के धारासभ्य बनते हैं, तो उनका एक वही चयन रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराओं के साथ जुड़कर जो डेवलपमेंट के काम हो वो आगे बढ़ाए। भाई और बहनों, वहीं बात करें हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव की, तो बीजेपी पार्टी और आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। और वहीं बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी ने भारी सीटों के साथ विजय हासिल की है। इस समय गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रक्रिया चल रही है। वहीं अगर 2023 की बात करें तो 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। 2023 चुनाव के हिसाब से एक बड़ा साल रहने वाला है। 2023 में कुल 9 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मेघालय शामिल हैं। उम्मीद करते हैं भाई और बहनों कि प्रदेश की चुनी गई सरकार और लोग ईमानदारी के साथ देश के और राज्य के सर्वांगीण विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसी उम्मीद के साथ करते हैं आज की खबरों को यहीं पे समाप्त, और मिलते हैं आपको जल्दी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।